तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडिंग हेल्प डेस्क। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रिंट स्टेटमेंट की और बेसिक्स ऑफ जावा देखा था। इस वीडियो में हम प्रीवियस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे जो कि इनपुट आउटपुट के बारे में है। तो जो लास्ट सिंटेक्स हमने लिखा था उसको चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने सिंटेक्स लिखा था वो कुछ इस तरीके का था। इसमें लिखा है पब्लिक क्लास और उसके बाद में EP1। EP1 क्या है? इसमें EP1 क्लास का नाम है जो कि वही नाम होगा जो हमारी फाइल जिस नाम से सेव है, यानी कि जो फाइल है हमारी जिस नाम से सेव होगी क्लास का नाम भी वही होगा पहली क्लास का, जो कि मेन मेथड जिसमें होगा। ये मेथड एग्जीक्यूशन टाइम पे मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। मेन मेथड जिस भी क्लास में होगा उस क्लास का नाम हमेशा फाइल के नाम से ही होगा। जैसे कि ये फाइल हमारी EP1, ये देखिए EP1 के नाम से सेव है। EP1 का मतलब एपिसोड नंबर 1। इसमें हमने अब इसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, इन सारी चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी कंफ्यूज करने वाली हैं। उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट ये जो लिखा है system.out.println, इस पे println जान लीजिए ये एक तरीके का मेथड होता है या फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करने के काम में लिया जाता है जावा में। जैसे उसके बाद में कुछ और चीज़ें देखेंगे। इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक पब्लिक क्लास मेन नाम की एक क्लास बना दी। क्लास के अंदर एक पब्लिक स्टैटिक वाइड यहाँ पे रिटर्न टाइप होता है, इंटीजर या फिर वाइड। जब हमको कुछ रिटर्न में नहीं लेना है तब वाइड लिख देते हैं। अदरवाइज हम इसमें जावा में एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज हमने एक जो है क्लास बना दी माई क्लास नाम से, जिसमें माई का M और क्लास का C कैपिटल लेटर में है जैसा कि इसमें दिख रहा है, और दूसरी क्लास बना दी माई क्लास सारे के सारे करेक्टर्स जो है स्मॉल केस में है। ये दोनों डिफरेंट होंगे। अब आउटपुट और प्रिंट स्टेटमेंट इसमें देखा जाएगा। देखिए पहली चीज़ तो सिंटेक्स क्या होता है प्रिंटिंग का। कोई भी स्टेटमेंट अगर हमको प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट करते हैं? तो प्रिंट करने के लिए जावा में एक फंक्शन होता है, ये पूरा का पूरा कि system.out.println। आप इसको याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये बाई डिफ़ॉल्ट SOUT लिख के अगर आप एंटर मारेंगे VS कोड पे तो इसका शॉर्टकट की होता है, इजली आ जाता है। उसके बाद में जब इन दोनों ब्रेसेस के बीच में हम डुअल कोट्स में जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी वर्ड, लेटर्स, नंबर्स कुछ भी होंगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे। लिखा है यू कैन ऐड एज मेनी प्रिंट स्टेटमेंट्स मेथड्स एज यू वांट। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही क्लास के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स, प्रिंट स्टेटमेंट वाले मेथड्स को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास ये मेन मेथड है, ठीक है, इसमें हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है कोडिंग हेल्प डेस्क system.out.println कोडिंग हेल्प डेस्क। लेकिन अगर हम चाहें तो इसके नीचे इंटर करके और ढेर सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम VS कोड पे चलते हैं। अगर हमको यहाँ पे लिखना हो, हमने लिखा और उसके बाद में लिख दिया यहाँ पे I am लर्निंग जावा, ठीक है, और उसके बाद में एक स्टेटमेंट और इसमें ऐड कर दिया एक स्टेटमेंट इसमें हम और ऐड कर रहे हैं फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। अब अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो ये पूरा का पूरा सिंटेक्स हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए कोडिंग हेल्प डेस्क भी प्रिंट हो गया, आई एम लर्निंग जावा भी, और फ्रॉम यूट्यूब भी। ये इतना सब कुछ प्रिंट हो गया है एक ही क्लास के अंदर, एक ही मेथड के अंदर हम ढेर सारे प्रिंट स्टेटमेंट